नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की पहचान एक गंभीर और कड़े फैसले लेने वाले प्रशासक के तौर पर होती है, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या आपने इनका एक अलग निराला अंदाज देखा है जो बहुत ही हटकर है? आरबीआई गवर्नर ने एक शानदार किस्सा सुनाया और कुछ मजेदार बातें कही। हर एक शख्स को उनकी इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इससे पता चलेगा कि आपको कि आरबीआई के फैसलों को लेकर और वित्तीय फैसलों को लेकर जब सरकार लेती है तो एक आम आदमी क्या सोचता है, किस तरीके से वो सचेत रहता है। सबसे पहले उनके इस बयान को सुनते हैं, फिर मैं आपको इसके मायने और मतलब समझाता हूँ। When I take a flight, you will be surprised to know that people who you would expect they're not aware of what is happening in the financial sector. They come up to me and ask. I was going through the security check, so that guy, the CISF Jawan was doing the security check, and after he completed, he said, "Sir, can I ask you a question?" And this has not happened once. This has happened several times. I said, "हाँ पूछो क्या है? What is that?" So he told me कि sir ये जो interest rate आपने ऐसे किया, उसका what will be the impact on this? Now that is the kind of awareness that is so. That means he is reading the papers, he is following what we are saying, he is following what actions are being taken, and then I stood there for I sort of explained to him very briefly and told him कि look. I don't want to take more time because there's a queue behind me. They are getting impatient. So therefore, in brief, this is the position. And he was very happy. उन्होंने कहा कि एक दिन जब मैं फ्लाइट ले रहा था, फिर उसके बाद वो रुके। उन्होंने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि आम लोग आरबीआई और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े फैसलों पर नज़र नहीं रखते तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। फिर उन्होंने अपने किस्से की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मैं जब एयरपोर्ट जा रहा था तो सिक्योरिटी चेक के लिए मैं वहाँ पर पहुँचा तो सीएसएफ जवान मेरी चेकिंग कर रहे थे। जब उन्होंने चेकिंग पूरी कर ली तो उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो गवर्नर साहब ने कहा कि ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ कि कई लोगों ने मुझे रोका है और मैं तब उस समय हैरान हो जाता था कि उनके सवाल किस तरीके से होते थे, लेकिन इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बोला कि हाँ आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो सीएसएफ जवान ने मुझसे बोला कि जो इंटरेस्ट रेट पर आपने यानी कि ब्याज दरों पर जो आपने फैसला लिया उसका क्या असर होगा। इस तरह की जागरूकता को देखकर आरबीआई गवर्नर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा कि यानी इसका मतलब ये है कि आम आदमी जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम के फैसलों को पढ़ रहा है, समझ रहा है, वो अखबार पढ़ता है, वो न्यूज़ देखता है। मैंने उनको जो सीएसएफ जवान थे उनको संक्षिप्त में समझाया कि इसके फैसलों का क्या असर होगा, क्योंकि मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन थी। उन्होंने बताया क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो क्यू में खड़े थे और सीएसएफ जवान ने उनको बीच में रोक लिया था और उनको परेशानी ना हो जो कि पीछे लोग खड़े थे, इसलिए सीएसएफ जवान को उन्होंने पूरी बात समझाई, लेकिन बहुत शॉर्ट में समझाई, जिसके बाद वो काफ़ी खुश हो गया। इसके बाद आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमारे फैसले एक आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालते हैं। उनको पूरा समझने का हक है कि ये फैसले क्यों लिए गए, इसके पीछे के कारण क्या थे, ऐसा क्या हुआ। एक हाउस होल्ड यानी कि घर को चलाने वाले जो शख्स होते हैं उनकी उम्मीद पर खरा उतरना भी आरबीआई का एक जिम्मेदारी होती है। कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे देश के हर एक नागरिक को समझ में आ जाए कि ये फैसला जो है वो क्यों लिया गया। टियर 2, टियर 3 शहरों में लोगों की दिलचस्पी आरबीआई के फैसलों के प्रति इतनी बड़ी है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लगातार संकट का दौर चल रहा है और हमारी नज़र महंगाई पर अर्जुन की आंख की तरह है। अब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की एक और मैं आपको बाइट सुनवाता हूं और ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। Sometimes in my interviews, I refer to the need. Recently, for example, somebody asked me your advice to the financial sector and in particular to the banks. I said, play long term, play like Rahul Dravid. अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पे जो कहा वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे बैंकों को कहना चाहता हूँ कि वो राहुल द्रविड़ की तरह लॉन्ग टर्म के लिए खेलें, ना कि आज फिर जीने की तमन्ना जो सॉन्ग है, जैसे हम लोग जानते हैं देवानंद का सॉन्ग की जीने की तमन्ना, उस सॉन्ग का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने साफ तौर पे बोला कि जो है उनको एक राहुल द्रविड़ की तरह खेलना चाहिए, बैंकों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से खेलना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से खेलना चाहिए कि आज फिर जीने की तमन्ना है। उन्होंने एक गाने का एग्जाम्पल दिया, यानी कि आरबीआई गवर्नर ने एक आम आदमी को और बैंकों को जिस तरीके से एक हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने समझाने की कोशिश करी। और दरअसल इसके पीछे के कुछ लॉजिक्स भी है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। दरअसल कंज्यूमर लैंडिंग पर लोन रिस्क वेट बढ़ाने के आरबीआई के फैसलों को कई नज़रों से देखा जा रहा है। इस पर गवर्नर जी की तरफ से एक ताज़ा टिप्पणी के लिहाज से भी देख आप समझ सकते हैं। कंज्यूमर लोन देकर बैंक शॉर्ट टर्म बिजनेस की बजाय लॉन्ग टर्म एसेट क्वालिटी पर ध्यान दें, उनका ये साफ तौर पर कहना था। उन्होंने ये कहा कि एसेट क्वालिटी अच्छी होने से बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत होगी। तो ये ओवरऑल आपको बात थी समझाने के लिए कि जो शक्तिकांत दास थे उन्होंने कौन से हल्के फुल्के अंदाज में बहुत ही गहरी बातें कहीं, एक आम इंसान से जुड़ी हुई कहीं कि एक आम इंसान कितना सचेत हो चुका है, कितना जागरूक हो चुका है वित्तीय फैसलों को लेकर। और साथ ही बैंकों को भी उन्होंने बताया कि
किस तरीके से वो आने वाली स्थिति में और ज़्यादा मजबूत परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।